नमस्कार। न्यूज कॉरिडोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो कि लगातार बीजेपी के खिलाफ, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टीका टिप्पणी करते रहते हैं। शंकराचार्य की उनकी उपाधि है, लेकिन उनके बयानों से कई बार राजनीतिक बू आती है, ऐसा आरोप उन पर लगता है। अब वो निशाने पर हैं ब्रजेश पाठक के। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो कि बटुकों पर जब अत्याचार हुआ था उस वक्त अविमुक्तेश्वरानंद के निशाने पर आए थे। उन्होंने बहुत कुछ खास टीका टिप्पणी उस वक्त नहीं की थी। उन्होंने शंकराचार्य का सम्मान रखा था, लेकिन अब उन्होंने सीधा कहा है कि भगवा चोला पहनकर कुछ लोग हैं जो कि लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। निशाने पर थे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। दरअसल पिछले दिनों के आप सियासी घटनाक्रम को देखेंगे, माघ मेला से लेकर अब तक जिस तरीके से वो अड़ गए कि नहीं मैं स्नान करने जाऊंगा तो पालकी पर ही जाऊंगा, प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी, वो लगातार वहां पर डटे रहे, अड़े रहे और ये मामला राजनीतिक हो गया और तब से अदावत लगातार खिंचती चली आ रही है। और अब चूंकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, सुर्खियों में है, उस पर राजनीतिक टिप्पणियां लगातार आ रही हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार हो रहे हैं। एसआईटी की जांच एक तरफ है, नए सीईओ बना दिए गए वो दूसरी तरफ है, ट्रस्ट में से कुछ लोगों का यानी खासतौर से चंपत राय का इस्तीफा, बहुत सारे लोग प्रतिबंधित किए गए, सभी जांच के दायरे में और वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लेकिन राजनीति भी पैरेलल चल रही है, यानी समानांतर तरीके से राजनीति भी उस पर लगातार हो रही है। एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद थे और उन्होंने वहां पर सीधा निशाना साधा कि वो लोग जो कि सनातन का विरोध करते थे, वो लोग जो कि राम मंदिर का विरोध करते थे या राम मंदिर पर उनका रुख कभी स्पष्ट नहीं रहा, यानी एक तरफ उन्होंने निशाना साधा समाजवादी पार्टी पर और दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर जो रुख रहा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का, उस पर भी उन्होंने कहीं न कहीं प्रहार कर। डिप्टी सीएम ने कहा कि आज उन लोगों को दर्द हो रहा, आज उन लोगों को तकलीफ हो रही, सरकार सही तरीके से जांच करा रही है, लेकिन ये लोग भगवा चोला पहनकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं या कुछ राजनीतिक दलों को, नेताओं को शह दे रहे हैं। दरअसल लगातार मुलाकातों का सिलसिला तो पिछले कुछ महीनों में चल रहा था, लेकिन अभी पिछला जो हमने दृश्य देखा था, अखिलेश यादव पहुंचे थे अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करने के लिए और उसके बाद शंकराचार्य का बयान भी आया, मैंने कह दिया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो साफ तौर पर जाहिर हो गया कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री बदलेंगे तभी कुछ होगा, यानी वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर ना रहे, बीजेपी की सरकार ना रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए, किसी और की बन जाए। खासतौर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर इस वक्त वो ज्यादा मेहरबान है। बीजेपी बार बार उनको याद दिलाती है कि जिस वक्त उन पर समाजवादी पार्टी के दौर में लाठियां चली थी तब उनको नहीं एहसास हुआ था। इस पर भी शंकराचार्य का अपना तर्क है कि मैंने तब भी विरोध किया था, अपने तरीके से किया था। मैंने कभी कांग्रेस का भी विरोध किया, मैंने समाजवादी पार्टी का भी विरोध किया और अब बीजेपी सत्ता में है, वो गलत कर रही है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। गौशालाओं के मुद्दे पर, गाय के मुद्दे पर, राजमाता घोषित करने को लेकर तमाम तरह की टीका टिप्पणियां होती रही हैं और ये मांग वो करते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो उनका समाजवादी पार्टी के लिए रुख दिखाई दे रहा, उसको लेकर ये साफ जाहिर हो रहा कि कहीं न कहीं वो समाजवादी पार्टी को एक तरीके से बैकअप देने की कोशिश कर रहे हैं और सनातन से जुड़े लोगों को ये संकेत दे रहे हैं कि यही पार्टी है जो कि आपके हितों का ख्याल रखेगी, बाकी और लोगों के हितों का ख्याल रखेगी। ब्रजेश पाठक ने यही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इसी एकमात्र लक्ष्य और नारे और संकल्प के साथ हमारी सरकार चाहे देश में हो या फिर प्रदेश में हो काम कर रही है या कर रही है। लेकिन कुछ लोगों को आदत है भगवा पहनने की, शंकराचार्य की उपाधि उनके पास है, उसके बावजूद राजनीति में प्रवेश करते। ये बात ऐसा नहीं है कि डिप्टी सीएम अगर कह रहे हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के लिए तो उनकी तरफ से ऐसी टिप्पणी नहीं आई। उन्होंने भी लगातार कई बार, एक नहीं कई बार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है कि जो महंत है वो राजनीति कैसे कर सकता है।
तो सवाल उन पर भी उठता है कि जो शंकराचार्य हैं उनको राजनीति से क्या लेना देना। इस देश में ऋषियों मुनियों के दौर से लेकर आज तक, राजाओं महाराजाओं के दौर से लेकर आज तक, जो हमारे ऋषि मुनि थे, हमारे जो विद्वान थे, उन लोगों की रायशुमारी चलती रही है, हस्तक्षेप रहा है। उनसे राय मशवरा लेकर राजा महाराजा से लेकर सत्ता परिवर्तन के दौर में आते आते या फिर बदलते दौर में जब राजशाही चली गई, जमींदारी चली गई, लोकतंत्र आ गया, उस वक्त में भी इन लोगों का अपना दखल रहा है। और लोग यानी जो सत्ता में रहते हैं, पद पर बैठे हैं, वो इनका ना सिर्फ सम्मान करते हैं बल्कि साथ साथ कहीं ना कहीं इसमें एक सामाजिक गठजोड़ भी होता है, सामाजिक ताना बाना भी रहता है, उसमें वोट बैंक भी है, बहुत सारी चीजें। तो शंकराचार्य अपनी बात तो कहते हैं और बहुत एग्रेसिवली कहते हैं, हमेशा वो गुस्से में ही बात करते हैं। आप जब भी देखेंगे मीडिया से बात करते हुए तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल आग बबूला है। उनका अपना अंदाज है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन जब वो राजनीतिक टिप्पणियां करते हैं, वो सीधे सीधे सत्ता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बेदखल करने की बात करते हैं, सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, किसी और पार्टी के सत्ता में आने की बात करते हैं, तो उनके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या आपका राजनीतिक लक्ष्य है कोई, राजनीतिक मंशा है कोई। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद नाराज इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको जिस तरीके से तवज्जो मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिल पाई, ये उनका आरोप है। जो सम्मान मिलना चाहिए वो ये सरकार नहीं देती है, ये उनका आरोप है। आज मेले से लेकर अब तक आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत कम शब्दों में कई बार टिप्पणियां जरूर की, लेकिन हमेशा एक तरीके से वो इस मुद्दे से बचते हुए नजर आए और अपने ही अंदाज में उसका जवाब देते हुए दिखाई दे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप सीधा आकर टारगेट मुझे कर रहे हैं तो मैं आप पर पलटवार सीधा करूंगा, नहीं। उन्होंने अपने अंदाज में, अपने तरीके से सरकार की कार्यशैली के हिसाब से जवाब दिया। नियम तो नियम है, सबके लिए होगा। लेकिन अवधूतेश्वरानंद यही नहीं मानते हैं, वो कई ऐसी बातें कह जाते हैं जो कि बहुत पर्सनल भी होती है, कई बार व्यक्ति विशेष के लिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसी बात का जिक्र करते हुए कहा कि जिन लोगों को राम मंदिर से कभी कोई लेना देना नहीं था, जिनको आस्था से कोई लेना देना नहीं था, मतलब नहीं था, जिनका रुख कभी राम मंदिर पर साफ नहीं रहा, आज वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। वहां पर क्या गड़बड़ी हुई है, कैसी गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच सही तरीके से हो रही है और उसका दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया है, सरकार का रुख भी स्पष्ट है और इस पर पीएमओ की जो अभी तक की जानकारी है, बहुत सख्ती के साथ पीएमओ इसे मॉनिटर भी कर रहा है। अब अवधूतेश्वरानंद इसका जवाब क्या देते हैं और फिर उस पर क्या पलटवार होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय हो गया है कि यहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से फील्डिंग कर रहे स्वामी अवधूतेश्वरानंद और अब उनको जवाब मिलने लगा है बीजेपी की तरफ से। मुख्यमंत्री तो अपने अंदाज में देते ही रहे, अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कह दिया कि भगवा चोला पहनकर कम से कम राजनीति मत करिए, लोगों को दिग्भ्रमित मत करिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज कराएं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। न्यूज कोरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।